2020 में हाहाकार मचाने वाला कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में केस की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार कोरोना वैक्सीन बेच रही है या फिर तोहफे में दे रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा, सरकार ने इस पर क्या कहा और संक्रमण फिर से इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है, इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज। जहां एक तरफ अपने ही देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों की जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को तेज करने की जगह दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन बेच रही है और तोहफे में दे रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने जिस तरह अन्य देशों की मदद की है, उसकी वजह से दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। नेपाल से लेकर कनाडा तक भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन देकर ये बताने की कोशिश की है कि संकट के दौर में भारत हमेशा अपने पड़ोसियों और मित्र राष्ट्रों के साथ खड़ा रहता है। यही वजह है कि कनाडा की सड़कों पर आज पीएम मोदी के बैनर बोर्ड छाए हुए हैं। कनाडा को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए धन्यवाद मोदी के नाम से बिल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। भारत अब तक भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, सेशेल्स, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, अफ्रीका और लैटिन को कोरोना वैक्सीन भेज चुका है। यही नहीं, हाल ही की खबरों में ये जानकारी आ रही है कि भारत जल्द ही अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को 45 मिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक भेजेगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री कंगना ने ट्वीट किया और लिखा, मतलब मोदी जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी तो भारत का ही टूटा हुआ एक अंग है, वहाँ भी जल्द ही भाजपा सरकार होगी। आतंकी मेरे नहीं, लेकिन आवाम तो मेरी ही है। कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण कई लोगों को आशंका है कि कहीं दोबारा से भारत में लॉकडाउन न लग जाए। कोरोना संक्रमण के कारण महाराष्ट्र और राजस्थान में तो कई इलाकों में लॉकडाउन लग भी चुका है। भारत द्वारा दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन भेजने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी। उस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से कहा कि पहले भारत की जरूरत पूरी करिए, उसके बाद विदेशों में वैक्सीन भेजा जाए। कोरोना के कारण भारत में लोग मर रहे हैं और हम विदेश में कोरोना वैक्सीन भेज रहे हैं। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन का काफी स्टॉक है, भारत में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं पड़ेगी। पीएम मोदी की इस बात के बाद कोरोना वैक्सीन देने से संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बार याचिकाकर्ता ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने की मांग की, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार इस मसले पर अपना फैसला लेने में सक्षम है। कोरोना वैक्सीन आने के बाद भारत में लोगों के मन में कोरोना को लेकर डर खत्म हो गया है। लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाना बंद कर दिया है, मास्क लगाना छोड़ दिया और अगर कोई मास्क लगाता भी है तो उसका मजाक बनाया जाता है। जब कोरोना आया था तब सरकार ने इसे सीरियसली लेकर लॉकडाउन लगा दिया था। लोगों ने कोरोना को खतरा माना, लेकिन वैक्सीन आने के बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि कोरोना अब है ही नहीं। 2020 से शुरू हुआ ये वायरस, लोगों को उम्मीद थी कि इस वायरस का अंत 2021 तक हो जाएगा। सरकार ने भी वादा किया था 2021 तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा किया और 2021 में कोविड-19 की वैक्सीन आ गई और लोगों को लगना भी शुरू हो गया। लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी भारत में कोरोना केस बढ़ ही रहे हैं। आइए जानते हैं कि भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। यहाँ बीते 24 घंटे में 13,659 नए मरीज मिले। देश में अभी 60% से ज़्यादा मरीज यहीं मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पर है केरल। केरल में बुधवार को 2,475 नए लोग कोरोना संक्रमित मिले। 4,192 लोग ठीक हुए और 14 की जान चली गई। अब तक यहाँ 10,83,531 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में बुधवार को 516 नए संक्रमित की पहचान हुई। 309 लोग ठीक हुए और 3 की मौत हो गई।
गुजरात में बुधवार को 675 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 484 लोग ठीक हुए। वहीं बात करते हैं राजस्थान की। यहां बुधवार को 188 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 119 लोग ठीक हुए। सबसे आखिरी में बात करते हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में बुधवार को 370 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 279 लोग ठीक हुए और 3 की जान चली गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।